नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जो कोयले के संकट से जूझ रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि मध्य प्रदेश कभी भी ब्लैकआउट की चपेट में आ सकता है। आज चर्चा इसी मसले को लेकर करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश भी कोयले के संकट से जूझ रहा है। स्थिति ये है कि जल्द ही कोयले की सप्लाई बढ़ी नहीं तो एमपी के कई पावर प्लांट में उत्पादन ठप हो सकता है और मध्य प्रदेश ब्लैकआउट की चपेट में आ सकता है। हालांकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दावा है कि जल्द ही समस्या को दूर कर लिया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश में भी उसी जो देश में स्थिति मध्य प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश में हम काफी बेहतर अच्छी स्थिति में हैं। आप ये देखिए, कल भी मेरे ख्याल से दूसरे राज्यों में दे सकते हैं। कल 10 रैक आई हैं। लगभग हम 45,000 मैट्रिक टन कोयला हमने प्राप्त किया है। उधर एमपी में अभी बत्ती गुल नहीं हुई कि सियासत इस पर फुल हो चुकी है। विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है और आगाह कर रहा है आने वाले संकट के प्रति कि जिस प्रकार से आप कहीं ना कहीं इन अपनी जनरेशन कंपनी को निगलेक्ट कर रहे हैं, वो लगातार घाटे में चल रही है, तो इससे सरकार का बड़ा मोटा नुकसान हो रहा है। बहरहाल संकट बड़ा है, ऐसे में जरूरी है कि सियासत के बजाय व्यवहारिक दिक्कतों को दूर कर एमपी में कोयले की आपूर्ति दुरुस्त हो, जिससे कि प्रदेश को ब्लैकआउट के संकट से बचाया जा सके। मध्य प्रदेश में कोयले की कमी के चलते बिजली संकट गहरा सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई प्लांट्स में अब कुछ ही दिन का कोयला बाकी है। हालांकि सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि वो मध्य प्रदेश में बिजली संकट गहराने नहीं देंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार कोल कंपनीज का बकाया आखिरकार कब तक देती है और क्या वाकई में मध्य प्रदेश में होने वाले बिजली संकट को रोक पाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। तो देखिए, चर्चा इसी बात को लेकर की जाएगी कि आने वाले वक्त में क्या मध्य प्रदेश में बिजली का संकट गहरा सकता है और अगर ऐसा है तो इसके लिए क्या तैयारियां सरकार ने पहले से की हुई हैं। शहरयार खान हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। चर्चा के लिए एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं भोपाल से लाइव। सबसे पहले शुभम, आपके पास आते हुए पहले हम बात कर लेते हैं कि कितना संकट इस वक्त है मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर, और क्योंकि कोयला कम है स्टॉक में, जिसकी वजह से इसका सीधा इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि बिजली पर पड़ेगा। तो अभी क्या हालात बने हुए हैं, किन पावर स्टेशनों पर हम कह सकते हैं बिजली की कमी की वजह से आपूर्ति कम हो पा रही है और इसकी वजह से जो है उत्पादन भी कम हो गया है। देखिए, बिल्कुल शीनम, इस बात में कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में कोयला संकट है और आने वाले दिनों में बिजली संकट भी गहरा सकता है। 2 महीने पहले भी हमने इस तरह की चीज़ें देखी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद स्वीकार किया था कि बिजली संकट है, मगर उसे ठीक कर लेंगे। हालात ठीक हुए, मगर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अब ये संकट आ गया है। मध्य प्रदेश की अगर आप रोज़ाना की बात करेंगे तो 70,000 मैट्रिक टन कोयले की आवश्यकता होती है। अब इसके एवज में, इसके बदले में अभी मध्य प्रदेश को 24,000 मैट्रिक टन कोयला मिल रहा है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि कौन से थर्मल प्लांट्स में कितने दिन का कोयला बचा है, तो ये जानकारी भी हम आपको दे दें। देखिए, अमरकंटक प्लांट की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 दिन का स्टॉक है। संजय गांधी थर्मल प्लांट की बात करेंगे तो 7 दिन का, सतपुड़ा में 5 दिन का, खरगोन में 1 भी दिन का नहीं बचा है। सिवनी की बात की जाए तो 3 दिनों का स्टॉक बचा है, अनूपपुर में 3 दिनों का और विंध्याचल में 3 दिन का। यानी कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 2 दिन इसी तरह का कोयला बाकी है। यानी कि इन बीते 1 सप्ताह में अगर व्यवस्थाएं नहीं की गई तो फिर मध्य प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है। और आप देखिए कि आने वाले दिन कौन से हैं। आज नवरात्र का 4था दिन है, यानी कि अभी भी 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिनों में अगर स्थितियाँ बिगड़ती है, अव्यवस्थाएँ होती है, तो देखिए कि
मध्य प्रदेश में एक बड़े स्तर पर नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, वहां पर संकट आ सकता है। चुनाव का समय वैसे ही चल रहा है, सरकार को कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो 2100-2200 करोड़ रुपए बकाया है शिनम की कोल कंपनीज का, इससे पहले भी हमने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अगर बकाया है तो सरकार जरूर देगी, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं देगी, मगर अभी तक वो नहीं दिया गया है। तो ये 2200 करोड़ रुपए ऊपर से फिर दूसरा जो कंपनीज के 20,000 करोड़ है, ये सब जब तक सरकार नहीं देती तब तक मध्य प्रदेश में ये संकट गहरा रहा है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में बिजली या कोयला संकट नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्य भी ऐसे हैं जहां पर कोयला संकट है। तो इसका सबसे बड़ा कारण अगर आप देखेंगे तो यही है कि हालात बने हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं क्योंकि साथ ही हमारे साथ लगातार शेरहार खान भी जुड़े हुए हैं आपके पास में आते हुए, क्योंकि कांग्रेस क्या सोचती है इसे लेकर, कांग्रेस को क्या लगता है? क्योंकि एक बड़ी वजह कोयले की कमी से जूझ रहा है, उसके पीछे क्या एक बड़ी वजह आपको लगती है कि ये वजह रही? क्या सरकार की लापरवाही हम इसे माने कि पहले से स्टॉक नहीं रखा गया और बैकफुट पर चीजें रखनी चाहिए थी? देखिए शीनम जी, कांग्रेस क्या सोचती है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता किस वजह से परेशान है वो महत्वपूर्ण है। जब 2020 में 20 मार्च से पहले कमलनाथ जी की सरकार थी तो मध्य प्रदेश की जनता को बिजली जैसी समस्या से निजात मिल चुका था। 100 रुपए में 100 यूनिट समाज के हर वर्ग को मिल रहा था। उसमें एक गरीब वर्ग भी था, मध्यम वर्ग भी था और उच्च वर्ग भी था। तो मध्य प्रदेश की जनता को वो दिन याद आ रहे हैं कि कहाँ कमी है। ये खरीदी हुई सरकार के द्वारा जो मध्य प्रदेश की जनता से कमलनाथ जी की सरकार से 10 गुना 20 गुना ज्यादा अधिक मूल्य पे बिजली दे रहे हैं। लगभग जो अभी नई दर है वो 6 रुपए 54 पैसे प्रति यूनिट आम लोगों से ली जा रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि लगभग 3300 रुपए के बिल पर ये सरकार जो मध्य प्रदेश की जनता से विभिन्न टैक्स ले रही है वो नियमित प्रभार है 414 रुपए, ऊर्जा प्रभार है 1453 रुपए, ईंधन प्रभार है 9 रुपए 7 पैसे, विद्युत शुल्क 161 रुपए, आय प्रभार है 0.12 रुपए, सुरक्षा निधि का इंटरेस्ट भी ये 3 रुपए 47 पैसे काट दें। तो ये सरकार मध्य प्रदेश की जनता को लगभग लूटने का काम कर रही है। और उसके बाद मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते ये खबर दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश अंधेरे में जा रहा है। मध्य प्रदेश इस त्योहार के टाइम पे अंधकार में जा रहा है। हम बात करें भोपाल की राजधानी के तो यहाँ भी 514 गांव वहां है जहां पर अघोषित कट हो रहा है। और जहां पर सर देखिए अनलॉक हुआ, जैसे ही अनलॉक हुई चीजें तो उसके बाद अच्छे कॉलोनियों में गिना जाता है, वहां पर भी जी डिमांड भी एकदम से बढ़ गई और सप्लाई इतनी नहीं हो पाई जितनी डिमांड थी। आपने जैसा कि देखा कोरोना काल की वजह से भी दिक्कतें हुई, तो क्या एक वैकल्पिक आपको क्या विकल्प यहाँ पर नजर आता है कि वैकल्पिक कोई व्यवस्था की जा सकती है? शीनम जी देखिए शीनम जी, इसमें सरकार का फेल्यूर है, इसमें सरकार की नाकामी छुपी हुई है। जब उत्पादन के लिए जो कोयला हमको जरूरी है, जो ईंधन जरूरी है, अगर उन कंपनियों का पेमेंट नहीं किया जाएगा लंबे समय से तो वो कंपनियां निश्चित ही अपने हाथ खींचेंगी। और कोयले की कमी की वजह से जो हमारी उत्पादन इकाइयां बंद हो गई हैं या बंद होने की कगार पर हैं तो उसका सीधा असर मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। जबकि उनकी जेब काटकर, उनके सीने पे चढ़कर उनसे बिल लिए जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनको FIR करी जा रही है, उनको कोर्ट में खींचा जा रहा है। लेकिन जब उपभोक्ता को सेवा देने की बात है तो ये सरकार के पास ना कोई नीति है ना नियत है। और ये सिर्फ बात करते हैं कि दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी स्थिति है। भैया मध्य प्रदेश की जनता ने जो कमलनाथ सरकार को वोट दिया था उस वोट को आपने खरीद के जो सरकार बनाई है पिछले दरवाजे से, तो आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस त्योहार के टाइम पे मध्य प्रदेश की जनता को बिजली की सुलभता आप उत्पादन करवा के दें। लेकिन आप देंगे कहां से जब आप बिजली कंपनियों का लगभग 22,000 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, तो इस पे तो सवाल है कि सिर्फ घोषणावीर मुख्यमंत्री और घोषणावीर हमारे बिजली मंत्री। हम चर्चा करेंगे और साथ ही जवाब भी लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सनवर
सनवर पटेल, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुभम, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि पेमेंट नहीं की गई, इसके पीछे किस तरह के तर्क अभी तक सरकार की ओर से दिए गए हैं? क्योंकि बयानबाजी भी लगातार की जाती रही है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। और ऊर्जा मंत्री तो कहते हैं कि हम जो है बहुत जल्द इस समस्या से निजात पा लेंगे और मध्य प्रदेश को ब्लैकआउट नहीं होने देंगे। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा, ऊर्जा मंत्री अपना दावा कर रहे हैं। और पिछली बार भी हमने देखा था, जब हमने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि कोई बिजली संकट नहीं है, जबकि बीजेपी के ही कई बड़े नेताओं ने, विधायकों ने ये बात मानी थी, मुख्यमंत्री को पत्र तक लिख दिए थे कि हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये स्वीकार किया था कि हाँ, मध्य प्रदेश में बिजली संकट है, कई इलाकों में पानी नहीं गिरा या कुछ ऐसी प्लांट्स थे जहाँ पर पानी जमा हो गया बारिश के चलते, तो परेशानी हमें आई है। और दूसरा जो आपने शिनम जिक्र किया कि बिजली कंपनीज को या कहें कि कोल कंपनीज हैं उन्हें भुगतान नहीं किया गया है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री से हमने सवाल किया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जल्दी हम उनको भी भुगतान करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि भुगतान नहीं हो। अब अभी तक ये भुगतान नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ें आप देखिए कि मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति पहले ही सरकार बार बार कह रही है कि ठीक नहीं है, हर महीने कहीं ना कहीं सरकार कर्ज लेती है। अगर मौजूदा शिवराज सरकार को देखेंगे जो चौथी बार की है, 20-25 हज़ार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। हालांकि कमलनाथ सरकार भी कर्ज लेती थी और जो भी सरकारें आई है वो कर्ज लेती ही आई है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो कारण या जो चीज़ निकल कर आ रही है वो यही है कि कोल कंपनीज को भुगतान मध्य प्रदेश में नहीं किया गया है। इसी के चलते उत्पादन जो है वो रोक दिया गया है। तो जब तक ये भुगतान नहीं होगा तब तक मध्य प्रदेश में फिलहाल तो कोयला संकट एक तरह से ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कोयला संकट बना ही रहेगा जब तक भुगतान नहीं होगा। बीजेपी से प्रवक्ता सनवर पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। सनवर जी, बताइए, पेमेंट अब तक क्यों नहीं की गई कोयला कंपनियों को, और आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय मध्य प्रदेश के लिए बन सकता है? अगर इसी तरीके के हालात बने रहे, स्थिति ऐसी ही रही, तो आने वाले वक्त में ब्लैकआउट होगा मध्य प्रदेश में? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं जी कि ये कोयले की कमी और बिजली की कमी जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश एक प्रांत की समस्या नहीं है, ये देश भर की समस्या है, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरे विश्वव्यापी समस्या है। हमने आप ही के समाचार चैनलों के माध्यम से और अन्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा है कि किस प्रकार से चाइना से लगाकर दुनिया के अनेक देश अंधेरे में चले गए हैं, लेकिन भारतवर्ष और मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है। 8 लाख मैट्रिक टन कोयले का ऑर्डर दे दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रबी की फसल में जब हमको बिजली की जरूरत लगने वाली है ज्यादा, सारी योजना तैयार है, किसी प्रकार की किसान भाइयों को कोई परेशानी आए ना आए, इस बात की चिंता मध्य प्रदेश की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कर रही है। और जो बिजली की समस्या थोड़ी बहुत हमारे यहाँ अभी तक देखने में आई है, उसका प्रमुख कारण अल्प वर्षा, मध्य प्रदेश में अल्प वर्षा, ये प्रमुख कारण है। सनवर जी, आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, आप समझिए जिस तरीके से हमने आंकड़े भी दिखाए अपने दर्शकों को कि 70,000 मीट्रिक टन की जरूरत अगर होती है और मात्र 24,000 मीट्रिक टन जो है उपलब्ध हो पाता है, यानी कि इतनी ही आपूर्ति हो पाती है, तो क्या आप इसे कहेंगे कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है? आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं कि समस्या बढ़ सकती है, इसके लिए क्या इंतजाम पहले से सरकार कर रही है? देखिए, बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि खपत से ज्यादा कोयला मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रहा है आज दिनांक तक, और आने वाले अंदेशों को देखते हुए 8 लाख मैट्रिक टन कोयला का ऑर्डर दिया जा चुका है मध्य प्रदेश शासन की ओर से। लेकिन आप कह रहे हैं खपत से ज्यादा कोयला पहुंच रहा है, लेकिन ऊर्जा मंत्री ने खुद माना है इस चीज को कि कोयले का संकट है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जितनी खपत हो रही है उससे ज्यादा मिल रहा है। 45,000 मैट्रिक टन कोयला आज दिनांक के पहले तक आ चुका है, ये ऑन रिकॉर्ड है। 45,000 मैट्रिक टन और 45,000 मैट्रिक टन और 8 लाख मैट्रिक टन का ऑर्डर दे चुकी है मध्य प्रदेश। देखिए सर, ऑर्डर तो दिया है, और ऑर्डर कब तक पूरा होगा? टेंडर भरने की बात ऊर्जा मंत्री भी कह चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर कुछ पावर स्टेशनों में 2 दिन का वक्त बचा है, 4 दिन का वक्त बचा है, सिर्फ 4 दिन का कोयला है, तो बिजली संकट आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में होगा, तो उसके लिए क्या तैयारी है सरकार की? इतना सा प्रश्न है मेरा। देखिए, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा है, आपको उठाना भी चाहिए, पर
मध्य प्रदेश शासन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उत्तर हमारी ओर से मेरा आग्रह है कि सुनिए, मध्य प्रदेश में इस प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। मध्य प्रदेश में संवेदनशील सरकार है जो रात दिन गांव गरीब किसान की चिंता करने का काम करती है, और रबी की फसल की बुआई में हमको बिजली की ज्यादा जरूरत लगेगी, इसलिए सब लोग इसको प्राथमिकता पर लेकर, और मध्य प्रदेश की सरकार इस संकट को मध्य प्रदेश में नहीं आने दी जाएगी, नहीं आने दिया जाएगा, और लोगों को बिजली की आपूर्ति पूरी तरह होगी। बिल्कुल। इस सवाल जो आपने कहा, इस चीज को लेकर आश्वासन जो है पहले भी दे चुके हैं, ऊर्जा मंत्री भी दे चुके हैं। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि सवाल एक और है मेरा, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया? ये काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं शेरशाह खान जी। देखिए शीनम जी, मेरे भाजपा के प्रवक्ता की मजबूरी है कि उनको झूठ बोलना है, बार बार बोलना है, तेज आवाज में बोलना है, क्यों मध्य प्रदेश में जो बिजली संकट पे ऊर्जा मंत्री का वर्जन आप ही की इस रिपोर्ट में दिखाया, उसमें उन्होंने खुद स्वीकार करा कि 2 दिन का 3 दिन का कोयला यूनिटों में बचा हुआ है। अब ऑर्डर दे दिया, अरे ऑर्डर तो आप 20,000 मेट्रिक टन का, 50,000 मेट्रिक टन का, 60,000 मेट्रिक टन का दे देंगे, लेकिन वो इकाइयां आपको कोयला क्यों देंगी? क्योंकि वहां पर आपकी विश्वसनीयता क्षीण हो चुकी है, क्योंकि आपने उनका पुराना पेमेंट 22,000 करोड़ का आज दिनांक तक नहीं करा है। तो नया कागज आप मांग का दे दोगे तो उससे कोयला नहीं आ जाएगा। आप ये मध्य प्रदेश की जनता को बरगलाने का, गुमराह करने का ये काम ना करें। मध्य प्रदेश की जनता से जैसे बिजली कंपनियां बिजली का बिल सीने पे चढ़कर उनको कोर्टों में लाकर उनको जेलों में डाल के लेती है, वैसे ही मध्य प्रदेश की जनता आगामी चुनाव हो या 2023 का चुनाव हो, आपके सीने पे चढ़ के आपसे हिसाब मांगेगी कि आपने मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई तो निकाली उनकी जेबों से, लेकिन सुविधा के नाम पर उनको अंधकार में डाल दिया। शीनम जी, आज की डेट में 10,000 से लेके 12,000 मेट्रिक टन की उत्पादन की मांग है मध्य प्रदेश में, लेकिन बिजली इकाइयों से जो हमको बिजली मिल रही है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, 2386 मेगावाट उत्पादन हमको मिल पा रहा है। कई इकाइयां पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रही, कई इकाइयां बंद हैं और कई इकाइयों में सिर्फ दिखाने को उत्पादन हो रहा है, क्योंकि कोयले का जैसा बिजली मंत्री ने स्वीकार करा कि 2 दिन का 3 दिन का बचा है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का आपने जिक्र किया कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, और बिजली की आपने जिस तरीके से बात की, इसी पर जवाब ले लेते हैं। अनवर पटेल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम ये समझना चाहेंगे कि अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका तालमेल सही तरीके से बिठाने के लिए क्या कुछ कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं? देखिए सीनम जी, मैं आपका भी जवाब दूंगा, और साथ में हमारे जो विद्वान मित्र बैठे हैं कांग्रेस के शेरशाह खान जी, मैं उनकी बात का भी जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जोर से बोले, अभी तक हम ना जोर से बोले हैं, ना भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। शहरयार खान जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए आपका नाम नहीं पढ़ पाया। शहरयार जी, और मेरा नाम भी ठीक करवा दीजिएगा, सनवर पटेल, एस फॉर सनवर, है ना? ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ कोई झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ और भ्रम फैलाने का काम आपकी पार्टी ने सदैव किया है। शहरयार जी, 10 साल की दिग्विजय सिंह शासन काल को मध्य प्रदेश के किसान भूले नहीं है, जब बिजली आती नहीं थी, बिजली मंत्री की बाइट इसी चैनल पे दिखाई जा रही है। अरे बात हम आपके बीच में नहीं बोले, तो कृपया करके, या तो बिजली मंत्री झूठे हैं या आप झूठे हैं। अरे कृपया करके हमारी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। आपकी बात को ही जवाब दे रहा हूँ, या तो आप झूठे हैं या बिजली मंत्री झूठे हैं। आप तय करिए कौन झूठा है। मध्य प्रदेश की जनता को कौन गुमराह कर रहा है, मध्य प्रदेश की जनता को कौन अंधकार में भेजने का काम कर रहा है। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर ये बिजली कंपनियों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, जबकि सरकार 24,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, कर्ज लेके घी पी रही है। मध्य प्रदेश की जनता को अंधकार में भेज रही है, मध्य प्रदेश की जनता को अंधकार में भेज रही है। जब हमारे स्कूल खुल रहे हैं, नौनिहाल स्कूलों में जाना शुरू कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल खुल रहे हैं, त्योहार चल रहे हैं, सिंचाई, रबी की फसल की सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत है। जब बिजली की उत्पादन की कमी है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर रहे कि हम घी पी रहे हैं, कर्ज लेके घी पी रहे हैं, लेकिन बिजली कंपनियों का पेमेंट नहीं कर रहे हैं।
आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। आप तेज बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता आपसे हिसाब करेगी, मध्य प्रदेश की जनता आपसे सवाल करेगी। मध्य प्रदेश की जनता का अधिकार है। मध्य प्रदेश की उत्पादनों को आप जेल में डालने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों पे आप केस लगाते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को आप परेशान कर रहे हैं। जब मध्य प्रदेश की रबी की फसल खड़ी है, जब किसानों को बिजली नहीं दे रहे हैं, जब त्योहार है, जब आप मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दे रहे हैं और बिल लेने के नाम पर उनको जेल में डाल रहे हैं, आप उनको कोर्टों में खड़ा कर रहे हैं, आप स्पेशल कोर्ट लगवा रहे हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान और प्रद्युम्न तोमर क्यों नहीं बिजली दे पा रहे हैं। जब सरकार दिवालिया हो गई है, आर्थिक दिवालिया हो गई है, तो श्वेत पत्र लाइए। वो जो कर्ज लिया है, वो कर्ज कहाँ गया है, आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। अब आपसे आंख में आंख डाल के आपसे हिसाब मांगेगी कि कमलनाथ जी अगर 100 रुपए में 100 यूनिट दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं। कमलनाथ सरकार अगर 100 रुपए में 100 यूनिट दे सकती थी तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं। कमलनाथ सरकार 100 रुपए में 100 यूनिट दे सकती थी तो आप भारी भरकम बिजली के बिल लेने के बाद बिजली क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा। 50 यूनिट दे रहे हैं, 150 यूनिट दे रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा। कमलनाथ सरकार की नीति और नियत ऐसी थी कि 100 रुपए में 100 यूनिट दे रहे थे, तो आपका ये क्यों मजबूरी बन गई कि भारी भरकम बिल लेने के बाद भी आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं। कहां पर ये पैसा जा रहा है, कहां पर ये बीच में घोटाला हो रहा है, क्यों बिजली कंपनियों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। यहाँ पर चर्चा इसी बात को लेकर की जा रही है कि क्या कोई विकल्प है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी तर्क दिए जाते हैं और पेमेंट को लेकर भी जैसा कि आप जिक्र करते नजर आए। और शुभम भी लगातार कह रहे थे कि अभी तक कंपनियों को पेमेंट नहीं हो पाई है, कोयले की सप्लाई बंद हो गई है, जिसकी वजह से कोयले की कमी हो रही है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है बिजली पर। आप बताइए सनवर पटेल जी कि क्या कोई व्यवस्था है सरकार के पास। आप कह रहे हैं कि टेंडर भर चुके हैं, लेकिन टेंडर भरे हैं, अभी वक्त लगेगा उस चीज में, तो अभी क्या कुछ किया जा सकता है त्वरित प्रभाव से हम कह दें, क्योंकि 2 दिन की अगर 4 दिन की हफ्ते की अगर बिजली बची है, यानी कि कोयला बचा है, इतनी ही बिजली उत्पादित हो पाएगी, तो कैसे किया जाएगा इस संकट को दूर। बहुत अच्छा आपने ये जनहितैषी प्रश्न आपका है। निश्चित रूप से आप जैसा बता रहे हैं वैसी अगर समस्या होती है तो ये गंभीर स्थिति है, लेकिन ऐसी समस्या नहीं होने दी जाएगी। 8 लाख मैट्रिक टन का जो ऑर्डर किया है, टेंडर नहीं भरा, ऑर्डर हो चुका है, और उसमें से जहां जहां कमी है सबसे पहले वहां पर कोयले की आपूर्ति होगी। मध्य प्रदेश की जनता को बिजली संकट से नहीं गुजरने दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार का प्रण है कि वो जनता के लिए रात दिन एक करती है और जनता के लिए प्रण प्राण से काम करती, 24 घंटे काम करती है। हमारे अन्य जो राजनीतिक दल है जो इसको निपटाओ उसको निपटाओ में लगे रहते हैं, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जनहितैषी कामों में लगे रहते हैं। जी, तो साथ ही सवाल ये उठाया जाता है, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि सिर्फ जनता को निपटाओ इसमें लगे रहते हैं। अरे अरुण यादव जी का क्या करा, अरुण यादव जी का और कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या करा। सारे अनुभवी लोगों को बाहर कर दो और कन्हैया और जिग्नेश को मध्य प्रदेश की जनता पे बात हो रही है, अरुण यादव पे बात नहीं हो रही है। आप अरुण यादव या कांग्रेस के नेताओं का नाम लेके नहीं बच सकते। देखिए, अरुण यादव की हम इस चीज पर चर्चा नहीं कर रहे हैं सर। चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है कि कोयले का जो संकट है। शुभम, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की ओर से ये कहा जाता रहा है कि हमारी सरकार ने बहुत बेहतर काम किया और अभी जो है सरकार का फेलियर है, सरकार की लापरवाही है, लेकिन क्या इस पर कमेंट आप करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से कोशिश की जा सकती है निजात पाने की। अभी तक मध्य प्रदेश में बिजली का संकट नहीं हुआ है और सरकार के सामने सारी परिस्थितियां हैं। अब आगे ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि इसको लेकर सरकार का क्या कुछ रुख होता है, क्या कोल कंपनी से बातचीत होती है, उनका जो भुगतान है वो कम से कम उसमें जितना भुगतान बचा है उसमें से आधा भुगतान होता है। और आप देखिए कि कोयले की कमी, जिस तरह से हम देखते हैं कि कोयला खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। कोयले का उत्पादन जो है वो रोक दिया गया है कोल कंपनीज के द्वारा, क्योंकि उन्हें अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उन्होंने उत्पादन रोक दिया। तो ये दोनों ही चीजें
यहाँ लगेगी कोयले की कमी और कोयले का उत्पादन। तो इसको लेकर अगर जैसे ही उनका भुगतान होता है उसके बाद से उत्पादन वो वापस शुरू हो जाएगा और इस तरह की कोई भी कमी फिर सामने नहीं आएगी। बिल्कुल, तो उम्मीद यही करते हैं कि इस तरीके की स्थिति ना बने जो अंदेशा जताया जा रहा है। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से सनवर पटेल हमारे साथ जुड़े थे। जी कहिए आखिरी कमेंट, आपके पास 10 सेकंड है। श्रीराम जी, मैं जी ठीक है जी श्रीराम जी, भाजपा के पास ना नीति है ना नियत है। ये 75% का मांग और आपूर्ति के बीच में जो गैप है, इसकी वजह है वो कंपनियों का बिजली का बिल ना होना। तो यहाँ पर जनता पूछ रही है कि जब कमलनाथ जी 100 रुपए में 100 यूनिट दे सकते थे, तो ऐसी क्या आफत आ गई है कि आप बिजली देखिए समय की कमी है, ये बात आप रख चुके हैं कि पेमेंट नहीं हो रही है और पेमेंट की वजह से ये संकट बना है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी और आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा इसी बात को लेकर की गई कि ब्लैकआउट की जो आहट मध्य प्रदेश में हो रही है, कैसे इससे बचा जाए, क्या सरकारों की तैयारी है और क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।